भावी प्रणाम। सूत्रधारी को बनना, बाकी सब कुछ देखने। वृत्तिक वंदना, लता जी को चरण स्पर्श, बड़ों को प्रणाम, जय जनेन्द्र। सभी को जय जनेन्द्र। हेलो, सबको जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? हाँ, ठीक ठीक है, रात को नहीं आ रही थी। प्रणाम दीदी, सबको सादर जय जिनेन्द्र। आपने ठीक कराया हुआ? सावधान। अठमाध्यानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानि श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासे यत् गन्धर्देव्यं गन्ध्यं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानमोह वैं शिरसा इच्छामि मते सुधभक्ति कौसगो कौतो सलसंगो वं पैनै पाहुडै परियं सुत पढ़मानु ओव पुवग्या चुलिया चेव सुत तैथुई धम कहाई निचकालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुख को कम खो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्याह्न स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। सुरचलती पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संद्रिसे सीसानुग्रह कुशले धम्मार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अठकमं जन्मन मरणं पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्माभिरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार पाठ पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि मन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतुसलं सम्नान समदन संसप्तारि चित्तान पंचभियाचाराणाम आर्यानाम आयरादिसूत्राणाम वदेश्यानाम वज्यानाम तीरयन गुण पालनर्यानं सवसानं नित्यकालम अच्छेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम कोकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतुर दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्देवः प्रतिगंधर्देवः तेषां वचं सार्थमासाद्य श्रीमत्नेमि चन्दाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतः शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी
विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है तथा इस पर आरिका गण्य आदिमती माता जी की टीका है। उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार हैं इसमें, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंध उदय सत्य अधिकार में भी हमारा त्रिभंगी कथन चल रहा है। कितनी प्रकृति के बंध स्थान में, किस बंध स्थान में कितनी प्रकृति, कितनी उदय स्थान होंगे अथवा कितने सत्व स्थान होंगे, ऐसा प्रकरण गुण स्थान प्रकरण गुण स्थान सहित चल रहा है। पढ़म्य शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुखितनं बोच्छं नम्यूननेमिनाहं सच्चजुहिष्ठिर्नमं श्रियांगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठानसमुखितनं बोच्छम्। पेज नंबर 626। असंयत गुण स्थान हो चुका था अपने लोग का। अदेश संयत गुण स्थान होगा। ले रहे हैं वहां से, पेज नंबर 626 के बीच में है देश संयत गुण स्थान। गुण स्थान में कितनी प्रकृति के बंध स्थान में कितना उदय स्थान होगा, कितना सत्व स्थान होगा, ये प्रकरण चल रहा है। देश संयत गुण स्थान में देवगति सहित 28 प्रकृति के बंध में 30 व 31 प्रकृति का उदय। देश संयत गुण स्थान में देवगति सहित 28 प्रकृति का बंध। तो 5वां गुण स्थान मनुष्य और त्रियंच को पाया जाता है, और 5वें गुण स्थान में दोनों ही 28 प्रकृति का देवगति वाला ही बंद करेंगे। अब अपने देखें कि 30 और 31 प्रकृति का उदय किसको बन रहा है। देश संयत स्थान यद्यपि दोनों कर सकते हैं, तो 30 प्रकृति का उदय स्थान निकालें, जो सुमन जी ने भेजा है, सुमन पाटनी जी ने भेजा है वो। तो यहाँ कह रहे हैं 30 प्रकृति वाला, क्योंकि 5वां गुण स्थान त्रियंचों में भी पाया जाता है। तो 30 प्रकृति वाला यहाँ पर जो त्रियंच का है, श्वास सहित त्रियंच, उसको भी हो जाएगा 30 प्रकृति का उदय। और 31 प्रकृति का उदय भी त्रियंच को ही घट रहा है। 30 प्रकृति का उदय मनुष्य और त्रियंच दोनों को घट रहा है त्रियंच में। 5वां गुण स्थान है तो पंचेंद्रीय संगी ही यहाँ पर आएगा। कोई 5वां गुण स्थान में त्रियंच अथवा मनुष्य है, बंध कितना कर रहा है, देवगति सहित 28 प्रकृति का बंध कर रहा है। उस समय उस त्रियंच को नामकरण किया तो 30 प्रकृति का उदय होगा, या स्वर और उद्योत के साथ में 31 प्रकृति का होगा, और मनुष्य होगा तो उसको केवल 30 प्रकृति का उदय होगा। 31 का उदय तो बनता नहीं है 5वें गुण स्थान में। तो इस तरह से 30 और 31 प्रकृति का उदय। अब सत्व देखें तो सत्व क्या कह रहे हैं, 92 व 90 प्रकृति का है। 5वां गुण स्थान है, त्रियंच अथवा मनुष्य है, तो 92 प्रकृति का सत्व
अथवा 90 प्रकृति का सत्व। तो यहाँ पर दो तरह का सत्व बता रहे हैं। 91 का क्यों नहीं बता रहे भाई? देश संयत गुण स्थान में देवगति सहित 28 प्रकृति का बंध कर रहा है। उस समय उसको सत्ता उदय तो ठीक है, सत्ता 92 की आहारक दिक की हो सकती है, 90 प्रकृति की तो सबको ही होती है। तीर्थंकर की क्यों नहीं करा रहे? अच्छा, तीर्थंकर का सत्य कराने से तो फिर त्रियंच गति नहीं घटेगी, इसलिए यहाँ पर 91 का सत्व नहीं कर रहे हैं। फिर और क्या कह रहे हैं? 82 प्रकृति के सत्व सहित तेज काय वायु कायक वाले मरण करके त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं। उनके विग्रह गति में या अपर्याप्त काल में त्रियंच युत, ये क्यों आ गया? 23, 25, 26, 29 व 30 प्रकृति का बंध होता है। अच्छा, ये गुण स्थान नहीं है, क्योंकि देश संयत गुण स्थान का प्रकरण के अलग से बता रहे हैं कि 22 प्रकृति का सत्ता जिसको तेज काय वायु काय को है, मरण के त्रियंच में उत्पन्न होते हैं, तो उनको अपर्याप्त काल में 23 का बंध हो सकता है। एक इंद्रिय त्रियंच क्या है, 25 में भी मनुष्य वाला नहीं होगा बंध, और त्रियंच वाले सब हो जाएंगे। एक इंद्रिय पर्याप्त का भी हो जाएगा और सारे अपर्याप्त वाले भी हो जाएंगे। 26 भी एक इंद्रिय उद्योग और आतप के साथ है, ये भी हो जाएगा अपर्याप्त काल में। 29 में भी जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय वाले बंध हैं वही होंगे त्रियंच वाले ही। मनुष्य का और नीचे तीर्थंकर का तो खैर होगा ही नहीं, मनुष्य वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये मनुष्य गत्यानुपूर्वी की तो उद्वेलना करके आ रहे हैं। और 30 प्रकृति वाले में भी वही 2 इंद्रिय उद्योग सहित 3 इंद्रिय उद्योग सहित ऐसे स्थान है। तो अपर्याप्त काल में इतने प्रकृति का बंध हो सकता है उसको, अगर कोई तेज का एक वायु का एक वाले जीव राशि की सत्ता वाला अगर है सत्य के साथ त्रियंच। नहीं पेड़ है ना बेटा, आराम से सुनना ना, बाल्टी रख दिया। मंजू दीदी म्यूट कर लेंगे प्लीज, मंजू दीदी जयपुर म्यूट कर लेंगे प्लीज। विग्रह गति में आ रहा है अगर, तो अपर्याप्त काल में इसको, चूंकि त्रियंच गति का बंध हो सकता है अपर्याप्त काल में, और मनुष्य का भी हो सकता है। हम लोगों ने समझा था इस चीज को कि उसके लिए चौथा गुण स्थान की जरूरत नहीं होती है, पहले गुण स्थान में बंद हो जाता है। तो ये मरण करके तेज कायिक वायु कायिक जो आ रहे हैं मिथ्या दृष्टि ही है, एक इंद्री भी है, तेज कायिक वायु कायिक भी है, और त्रियंचों में उत्पन्न होंगे नियम से। तो विग्रह गति में कितनी नामकरण की प्रकृति का बंध कर सकते हैं? तो बोला 23 वाला स्थान भी कर सकते हैं, 25 वाला भी कर सकते हैं, 26 वाला भी कर सकते हैं, 29 वाला भी कर सकते हैं, 30 वाला भी कर सकते हैं। यहाँ 28 वाला स्थान नहीं दिया, क्योंकि देव में नहीं आ सकते ये, तो इसलिए 28 वाला नरक में भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ ध्यान देंगे। 26 के बाद 28 का नहीं दिया। 29 में जो त्रियंच वाला बंध है वही करेगा, 30 प्रकृति में जो त्रियंच वाला बंध है वही करेगा, बाकी मनुष्य और देव वाला बंध नहीं होता है। अपर्याप्त काल में मनुष्य वाला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अपर्याप्त काल में त्रियंच युत लिख दिया इन्होंने कि त्रियंच गति वाला ही बंद करेगा, त्रियंच युत। 82 प्रकृति का सत्व होता है मनुष्य दिक सहित 25, 29 प्रकृति का बंध होते हुए 82 प्रकृति का सत्व नहीं होता, क्योंकि मनुष्य दिक का बंध उसमें उद्वेलना कर लिया है, तो 82 प्रकृति का सत्व हो जाएगा। तो मनुष्य सहित 25 और 29 में, जो 25 में भी मनुष्य है लास्ट वाला, याद होगा आप लोग को, तो मनुष्य अपर्याप्त है। 29 में लास्ट में, हाँ लास्ट में भी 2 स्थान मनुष्य वाले हैं, शायद एक देव वाला, तो बोले ये नहीं हो सकता। 82 प्रकृति का सत्व अगर होता है तो इसका बंध नहीं होता। मनुष्य दिक वाला एक इंद्रिय विकल इंद्रिय जीव नारक चतुष्क की उद्वेलना होने पर मरण कर
पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंचों में भी उत्पन्न होते हैं। एक इंद्रिय विकल इंद्रिय है, जाते नहीं है नरक में, जो उद्वेलना करते, हम लोगों ने देखा है कि उद्वेलना नारक चतुष्की देव की उद्वेलना करने वाले एक इंद्रिय विकल त्रय होते हैं। तो उद्वेलना कर करके मरण करके कहते हैं पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंचों में भी उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे जीव जिसने नारक चतुष्की उद्वेलना कर दी है तो मरण करके पंचेंद्रिय त्रियंच बन रहे हैं। उनके भी पूर्वोक्त इससे नहीं बनेगा क्या द्वितीय त्रियंच? उद्वेलना नहीं होने से पंचेंद्रिय त्रियंच नहीं बनेंगे? हाँ, विकलेंद्रिय नरक के ये उद्वेलना नहीं होने पर पंचेंद्रिय नहीं बनेंगे? हाँ कुछ भी बन सकते हैं ना बाबूजी, त्रियंच में तो कुछ भी बन सकते हैं। तो और यहाँ क्या एक लिखे, कब लिखा है इसे? हाँ एक इंद्रिय 4 इंद्रिय तक तो त्रियंच क्या मनुष्य भी बन सकते हैं। उद्वेलना तो उनको होगी, पर्याय संबंधी उद्वेलना है तो उद्वेलना तो होगी, अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन वो तो त्रियंच भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं। अभी यहाँ मनुष्य त्रियंच क्यों बना रहे हैं, वो क्या यहाँ पर कह रहे हैं, कहाँ उत्पन्न करा रहे हैं, देखिए एक बार, फिर अपन और बढ़िया से लेते हैं। एक इंद्रिय विकल इंद्रिय जीव नारक चतुष्की उद्वेलना होने पर मरण कर पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी उत्पन्न होते हैं। उनके भी पूर्वोक्त अपर्याप्त काल में 84 प्रकृति का सत्व संभव है। 84 में मनुष्य दिक है, तो विकल्त्रिय और एक इंद्रिय जीव मनुष्य दिक की तो उद्वेलना करते नहीं है। लेकिन ये क्या कहना यहाँ चाह रहे हैं कि भाई आ तो रहा वो त्रियंच में, परंतु उसकी मनुष्य दिक की भी उसकी सत्ता रह सकती है। मनुष्य की सत्ता तो रह सकते, मनुष्य की सत्ता जो 82 यहाँ पर कर रहे हैं, एक बार फिर पढ़ रहे हैं। एक इंद्रिय विकल्त्रिय नारक चतुष्की तो उद्वेलना कर दिया, करके 84 प्रकृति वाला हो गया है ना। 88 से 84 हो गया, 90 में देवदूत की किया तो 88 हुआ, 88 में नरक चतुष्की किया तो 84 हुआ, 84 में मनुष्य की करता है तो 82 होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं नरक चतुष्की उद्वेलना कर दिया कोई, क्योंकि विकल्त्रिय और एक इंद्रिय कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते नहीं करते ही है, 84 की सत्ता उसने कर ली। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं पंचेंद्रिय पर्याप्तों में भी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न ये कहाँ हो रहा है, नारक चतुष्का विकल इंद्रिय एक इंद्रिय मनुष्य में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर वो पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंच में भी उत्पन्न होता है, उनको भी पूर्वोक्त अपर्याप्त काल में 84 प्रकृति का सत्व संभव है। तो उनको भी पंचेंद्रिय पर्याप्त जो बनेगा, जो नारक चतुष्की उद्वेलना करके आया है, तो कहते अपर्याप्त काल में 84 प्रकृति का सत्व संभव है, यानी उनको मनुष्य दिक की सत्ता पाई जाएगी। क्योंकि वो मनुष्य दिक की उद्वेलना कौन करता है, तेज कायिक वायु कायिक। यहाँ ये सामान्य से कह दिए एक इंद्रिय विकल इंद्रिय, विकल इंद्रिय में उन्होंने एक इंद्रिय में उन्होंने कोई छांटा नहीं है कि पृथ्वी काई की क्या, तो कहते उसको 84 प्रकृति का सत्व संभव है, क्योंकि उसने उद्वेलना नहीं की है मनुष्य दिक की। आगे क्या कह रहे, इसीलिए 28 प्रकृति के बंद होने के काल में 82 व 84 प्रकृति का सत्व नहीं कहा। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ऊपर हमने आपको कहा 28 प्रकृति का बंद करते समय 82-84 का सत्व नहीं कहा, तो क्यों नहीं कहा, क्योंकि 82 वाला तेज कायिक जीव है जो मरण करके विकल्त्रिय में त्रियंचों में आ रहा है, किसी में भी आ सकता है, तो उसके भी क्या नाम है सो अपर्याप्त काल में 28 का बंद नहीं होगा। फिर जो 84 है मतलब वहां यहाँ ऊपर आया ना कि मनुष्य दिक की, यद्यपि इसको मनुष्य दिक का सत्व है, लेकिन फिर भी इसको 28 प्रकृति का बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये त्रियंच में आ रहा है विकल्त्रय से, वही यहाँ पर समझा रहे हैं। मिथ्या दृष्टि मनुष्य के पर्याप्त काल में, मनुष्य अभी त्रियंच का बता रहे थे, अब मनुष्य का बता रहे हैं। इसको जरा एक बार और समझाइए कि ये जो उद्वेलना है वो किस प्रकार करता है, एक विकलेंद्रिय चतुरेंद्रिय, ये दो इंद्रिय त्रिंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय जीव, विकल इंद्रिय जीव है ना, क्या कहते हैं, उद्वेलना कैसे करता है? हाँ, सारी ही 13 की 13 प्रकृति की उद्वेलना कर 13, अगर विकल एक इंद्री में तेज कायिक वायु कायिक को बाहर कर देते हैं तो 10 प्रकृति की उद्वेलना कर सकता है, एक साथ शुरू कर सकता है। यहाँ पर खास करके चल रही है अपनी देवदूत वगैरह की बात चल रही है, तो एक इंद्रिय और विकल्त्रिय ये 3-4 प्रकार के जीव हैं
देवगति में नहीं आते, मर करके नारकी बनते हैं। तो अगर कोई चला गया है एक इंद्री में या विकल त्रय में, तो नियम से वो इन प्रकृतियों की उद्वेलना कर लेता है। अब उद्वेलना तो कर लिया, उद्वेलना करके वो क्या बन रहा है, पंचेंद्री संगी त्रियंच बन रहा है। जबकि पंचेंद्री संगी त्रियंच के मनुष्य दिक् की उद्वेलना नहीं है। यहाँ पर ये कहना चाह रहे कि वो 82, लेकिन पंचेंद्री संगी त्रियंच भी 82 प्रकृति की सत्ता वाला पाया जाता है। कैसे पाया जा रहा है? तेज कायिक वायु कायिक में मनुष्य की उद्वेलना करके 84 से 82 वाला बन गया, और 82 वाला बन करके वो विकल त्रय में आ रहा है। तो उस समय उसको 82 की सत्ता है। बंधेगी प्रकृति तो बंधेगी, जब बंधेगी, यद्यपि बंध जाएगी, अपर्याप्त अवस्था में ही बंध जाएगी, लेकिन जब बंधेगी तब बंधेगी। बंधेगी तब तक के लिए उसको कहते हैं 82 का सत्व वहां भी पाया जाता है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त को, जो त्रियंचों में ऊपर लिखा हुआ था। इसका मतलब तेज कायिक और वायु कायिक मनुष्य में जा सकते हैं? नहीं, मनुष्य में कहाँ से जाएंगे? अब बोलो ना विकलेंद्र, नहीं, 27 की 82 की हो जाती है उनके। तो मनुष्य द्वीप में वो नहीं जाते ना, मनुष्य में जाते ही नहीं ना। यहाँ वही तो कह रहे हैं कि एक इंद्रिय से यहाँ सामान्य कथन चल रहा है। अब यहाँ पर वो छांट छांट के नहीं बता रहे हैं कि भाई पृथ्वी कायिक में ऐसे करके नहीं बता रहे हैं। वो भी एक इंद्रिय सामान्य, विकल त्रय में तो जा ही सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय में भी एक इंद्रिय का वहां पर एकदम अलग से विश्लेषण नहीं लिया गया, क्योंकि तेज कायिक वायु कायिक की केवल उद्वेलना होती है मनुष्य की। इन लोगों को मनुष्य की उद्वेलना नहीं होती। पृथ्वी कायिक को, जल कायिक को, और वनस्पति कायिक को, निगोदिया को भी नहीं होती। मनुष्य की उद्वेलना इन लोग को नहीं होती, केवल तेज कायिक वायु कायिक को होती है। तो वो यहाँ पर एक बार फिर पढ़ देते हैं। 82 पर ऊपर से, कहाँ से, 82 यहाँ से 92 90 प्रकृति का, उसके बाद एकदम कोने में लिखा हुआ 82 प्रकृति के सत्व सहित। कौन है? तेज कायिक वायु कायिक, केवल यही होते हैं 82 प्रकृति की सत्ता वाला। उद्वेलना यही करते हैं। अगले जन्म में जाके जन्म कहीं ले रहा, थोड़ी देर के लिए 82 का सत्व वहां पाया जाएगा, लेकिन वास्तव में उद्वेलना यही दोनों जन करते हैं। तो ऐसा जो जीव था जिसने 82 प्रकृति की सत्ता कर ली, यानी मनुष्य की उद्वेलना कर ली, ऐसा कोई तेज कायिक वायु का जीव है, त्रियंच में उत्पन्न हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? उनके विग्रह, अब त्रियंच मतलब सामान्य से त्रियंच कह दिया इन्होंने, उनके विग्रह गति में या अपर्याप्त काल में त्रियंच युत 23, 25, 26, 29, 30 प्रकृति का बंध होता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि तेज कायिक वायु कायिक जीव जब भी जन्म लेता है तो त्रियंच में ही लेता है, मनुष्य में लेता ही, देवनार की तो सवाल ही नहीं उठता, मनुष्य नहीं बनता। तो इन्होंने ये क्या कह रहे हैं कि विग्रह गति में अथवा पर्याप्त काल में त्रियंच गति वाले जो स्थान है, जब 23 तो त्रियंच गति का ही है, 25 में एक स्थान मनुष्य वाला है तो वो नहीं बंद करेगा, 26 वाला त्रियंच का ही है दोनों स्थान, वो नहीं। आप लोग कागज लिख रखे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं लिख रहे होंगे तो सब ऊपर से जा रहा होगा, सबके ऊपर से जा रहा होगा। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा किसी की भी नजर से कि कोई कागज लिख के सामने रख रखे है, किसी की नजर मुझे ये नहीं बता रही है। कितना दिन से कह रहे हैं तीनों का स्थान। बहुत अच्छा, जयश्री जी ने लिख रखा, बहुत अच्छा। हाँ, तो जो लिख रखे, सीधी सी बात है भैया, जो पानी में चीनी डालेंगे उसका ही पानी मीठा होगा, जो खाली मीठा मीठा बोलते रहेंगे तो पानी थोड़ी मीठा हो जाएगा। तो 25 प्रकृति वाला में लास्ट वाला मनुष्य का है, तो मैं थोड़ी, मैं नहीं लिख रखी तो मेरे को तो याद हो गया तो नहीं लिख रखी हूँ। 26 वाला में खाली एक इंद्रिय का है तो वो भी बन सकता है। 29 वाले में लास्ट में जाकर के मनुष्य का है तो वो नहीं बनेगा, देव का, तीर्थंकर सही तो देव है शायद। 30 प्रकृति में भी जो पांच स्थान त्रियंच के हैं वो बन सकता है, बांध सकता है, और जो आहारक द्वीक और देव के साथ है वो नहीं बंद करेगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि विग्रह, ऐसा जो वायु का एक तेज का एक जीव है, मरण कर करके जिसने उद्वेलना करती है, 82 की सत्ता वाला बन गया है, ऐसा 82 की सत्ता वाला के भी 23 प्रकृति का त्रियंच गति सहित लिखा है इन्होंने, त्रियंच युत। तो त्रियंच, क्योंकि इन स्थानों में मनुष्य गति संबंध भी है, देव गति संबंधी भी है, तो बोला उनको नहीं कर सकता है, लेकिन त्रियंच गति से सहित जो जो स्थान है, 23 में, 25 में, 23 में तो खाली त्रियंच गति है, 26 में खाली त्रियंच गति है,
25, 29, 30 में जो जो त्रियंच गति सहित है वो वाला बंद कर सकता है अपर्याप्त काल में। 30 प्रकृति में उद्योत है ना, दो इंद्रिय उद्योत, 3 इंद्रिय उद्योत, शायद उद्योत है, मुझे जहां तक याद आता है उद्योत के साथ है। तो अपर्याप्त काल में बंद हो सकता है, अपर्याप्त काल में उद्योत और आतप का उदय नहीं आता है, इस बंद हो सकता है। इसलिए वहां पर कह रहे हैं अपर्याप्त काल में ऐसा जीव जो तेज कायिक वायु कायिक से मरण करके और त्रियंच बन रहा है। कौन सा त्रियंच बन रहा है ये कुछ नहीं यहाँ दिया, सामान्य से कह दिया त्रियंच बन रहा है। क्योंकि त्रियंच ही बना रहे हैं तो ये तेज कायिक वायु कायिक भी बन जाएगा। ऐसा नहीं कि तेज कायिक वायु कायिक भी बन जाएगा, ऐसा इन्होंने नहीं लिखा कि इन दोनों को दूर करके बनेगा, तो इसका मतलब ये भी बन जाएगा। लेकिन नहीं, तेज कायिक वायु कायिक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि उद्योत नामकर्म इनको नहीं बंधता है, इसलिए नहीं बनेगा। उद्योत नामकर्म तेज कायिक वायु कायिक के साथ नहीं बंधता है, इसलिए तेज कायिक वायु कायिक तो नहीं बनेगा, बाकी कोई भी त्रियंच बन जाएगा। और अपर्याप्त अवस्था में उसको 23, 25, 26, 29 प्रकृति का बंद हो जाएगा नामकर्म का। फिर दूसरी पंक्ति में आया होगा समझ में? अब आया कि नहीं? हाँ 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 आया दीदी, आया उद्योग का अपर्याप्त काल में उदय नहीं लेकिन बंद होता है। हाँ, बंद होता है। यहाँ पर अभी हम बोल दिए थे कि तेज कायिक वायु कायिक भी बन सकता है, लेकिन तेज कायिक वायु कायिक नहीं बनेगा। तेज कायिक वायु कायिक का जिस समय बंद होता है उस समय उद्योत का बंद नहीं हो सकता, क्योंकि उनको उदय नहीं है, तो उसके साथ उद्योत का बंद नहीं होता है। तो तेज कायिक वायु कायिक नहीं बनेंगे, बाकी कोई भी त्रियंच बन जाएंगे, है ना। उन स्थान को, जो स्थान जहाँ 2 इंद्री 3 इंद्री जो भी बैठ रहा है, सारे स्थान त्रियंच वाले आ जाएंगे। तेज कायिक वायु कायिक नहीं बनेंगे। अगर तेज कायिक वायु कायिक बनेंगे तो उद्योत वाला स्थान नहीं बनेगा, है ना, आतप वाला नहीं बनेगा, ये सब स्थान नहीं बनेंगे उसको। तो सबसे ज्यादा तेज में ही होती है, तेज कायिक में। ये क्या मतलब हुआ कि उद्योग नहीं होता? मतलब आई तेज मीन कायिक, जैसे अग्नि है। तेज कायिक में तो अग्नि कायिक जीव उसका 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 तेज अग्नि का उद्योत नाम कर्म थोड़ी है, उष्ण नाम कर्म उसका। ये तो बहुत बढ़िया से आप लोग को कर्म का, बाबूजी हाँ तो नहीं कहते हैं पढ़ा कि हुआ जीव है, कांड, पर है ना, जीव, नहीं ये आप सही बोल रहे हैं, मेरे को ध्यान भी है। पर ऐसे लगता है कि उनमें तो जितना तेज है, आई मीन अरे वहां जब उष्ण नाम कर्म है मंजू जी, वो हाथ वो जला रहा है ना। जो उद्योत नामकर्म और दूसरा है वो हाथ नहीं जलाता है, वो हाथ जला रहा है, वो उद्योत उष्ण नामकर्म। तीनों नामकर्म आप लोग को बहुत बढ़िया से समझाया गया था। उद्योत, आतप और उष्ण, तीनों की बहुत बढ़िया व्याख्या दी गई थी आप लोग को। वहां पर उष्ण नामकर्म है, वो हाथ को जला रहा है ना। हाँ, अब ये बात पकड़ में आई है कि वो हाथ को जलाता है और ये सिर्फ चमक है। इसलिए उस वहां पर नामकर्म उष्ण है, वहां उष्णता है। उष्ण नाम कर्म बोल के कोई कर्म नहीं है वहां पर, लेकिन उष्णता है। क्या चीज कोई पूछ रहे थे कुछ क्या? चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपर्याप्त काल में कह रहे हैं त्रियंच गति के सहित में इन स्थानों का बंद कर सकता है कौन? जो तेज कायिक वायु कायिक जीव है, जिसने मनुष्य जीव की उद्वेलना कर दी है, ऐसा मर करके त्रियंच ही बनता है। और त्रियंच बनते हुए अपर्याप्त काल में 23 का बंधक भी है, 25 का बंधक भी है, 26 का बंधक भी है, यथासंभव मनुष्य वाला छोड़ करके। 29 का बंधक भी है, 30 का बंधक भी है, परंतु इनमें जो देव और मनुष्य वाला स्थान है उसको छोड़कर। फिर आगे और दूसरा चीज क्या समझाने जा रहे हैं कि 82 प्रकृति का सत्व होता है। मनुष्य द्विक सहित 25 और 29 प्रकृति का बंद होते हुए 82 प्रकृति का सत्व नहीं होता है। कहते 82 प्रकृति का ये जो त्रियंच 23, 25, 26, 29, 30 प्रकृति का बंद करते हुए तो कहते हैं 82 प्रकृति का सत्व होता है। आगे क्या करें, लेकिन मनुष्य द्विक सहित 25 में लास्ट वाला मनुष्य है, 29 में भी मनुष्य सहित है, तो कहते हैं लेकिन है ना, मनुष्य का अगर आप 25 और 29 वाले में मनुष्य द्वीप का बंद कराना चाहते हो तो 82 प्रकृति का सत्व के साथ नहीं होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्योंकि वो बनते ही नहीं ना मनुष्य, तो वो स्थान को बांधेंगे ही।
लेकिन दीदी यहाँ 82 प्रकृति में मनुष्य की तो है ही नहीं। हाँ मन, मन, हाँ 82 की सत्ता में मनुष्य ठीक तो नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं ना कि हाँ। वो बता दिए कि अपर्याप्त काल में त्रियंश को 82 प्रकृति का सत्व होगा, है ना। परंतु क्या कह रहे हैं कि भाई हम आपको बोल दिए कि ये सब स्थान होंगे, स्थान आपको गिना दिए, तो उन स्थानों में मनुष्य गति संबंध जो 25-29 का है वो नहीं होगा। वही तो वो कल कह रहे हैं ना कि उन स्थानों में जो मनुष्य गति संबंधी है वो नहीं होगा। वो अगर होगा तो 42 प्रकृति का सत्व नहीं होगा। अगर आप 25 और 29 प्रकृति वाले स्थान में मनुष्य का बंध कराना चाह रहे हो तो फिर उसको 82 प्रकृति का सत्व नहीं होगा। वो कौन होगा? और त्रियंश, दूसरे ही त्रियंश होंगे जिनको 84 की सत्ता हो गई है, ऐसे त्रियंश होंगे। ये यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं। चलू आगे, समझ में आया? कथन तो रोज एक ही आता है, थोड़ा सा। एक इंद्रिय विकल इंद्रिय जीव नारक चतुष्क की उद्वेलना होने पर मरकर पंचेंद्रिय पर्याप्त त्रियंचों में भी उत्पन्न होता है। यानी ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जिसने नारक चतुष्क की उद्वेलना कर दी है वो केवल मनुष्य ही बने। तो कहते नहीं, ऐसा पर्याप्त त्रियंच में भी उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसने नारक चतुष्क की उद्वेलना कर दी तो त्रियंच में नहीं होगा। अब ऐसा विकल एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक का जो जीव है जिसे नारक चतुष्क की उद्वेलना कर दी है, वो मरण करके क्या बन रहा है? वापस त्रियंच बन रहा है। अभी भी त्रियंच था, तो क्या कहते हैं आगे? त्रियंच में भी उत्पन्न होते हैं। उनके भी पूर्वोक्त अपर्याप्त काल में 84 प्रकृति का सत्व संभव है। उनको तो अपर्याप्त काल में 84 प्रकृति का सत्व है ही है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य की उद्वेलना थोड़ी की है। साफ ऊपर लिख दिया। अब वही है ना, जैसे एक इंद्रिय लिखा तो एक इंद्रिय में हम तेज कायिक वायु कायिक को माइनस करके समझेंगे, है ना, क्योंकि तेज कायिक वायु का पहले बता चुके, उन दोनों का हटा के अब करेंगे क्योंकि उसी को सत्व बनेगा। तो उनके भी पूर्वोक्त अपर्याप्त काल में 84 प्रकृति का सत्व संभव है। इसलिए 28 प्रकृति के बंद होने के काल में 82-84 ऊपर जो उन्होंने बताया कि 88 प्रकृति के सत्व में 92 और 90 प्रकृति का सत्व बताया ऊपर। तो यहाँ वो ये सफाई दे रहे हैं कि भाई इस कारण से 82-84 का सत्व नहीं कहा, क्योंकि वहां हो ही नहीं सकता ना, पर्याप्त काल में हो ही नहीं सकता 88 का हो, 28 प्रकृति का बंध में यह सत्ता बन ही नहीं सकती। मिथ्या दृष्टि मनुष्य के पर्याप्त काल में नरक मिथ्या दृष्टि मनुष्य के पर्याप्त काल में नरक या देव सहित 28 प्रकृति का बंध होता है। मिथ्या दृष्टि जीव है, पर्याप्त है, तो पर्याप्त है तो नरक गति भी बांध सकता है, देव गति भी बांध सकता है, परंतु पर्याप्त होने पर बांध सकता है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि पर्याप्त काल में है। तब उदय 28, 29, 30 प्रकृति का कैसे बनेगा? 28 प्रकृति का उदय। मैं सेंटेंस को फिर पढ़ रही हूँ। बहुत सुंदर व्याख्यान माता जी ने बहुत ही अच्छा, बहुत ही कितना सोच सोच के लिखा होगा माता जी ने। लिखा हुआ समझने में जान निकलती है। माता जी ने कैसे लिखा होगा भगवान जाने। मिथ्या दृष्टि मनुष्य के पर्याप्त काल में नरक या देव सहित 28 प्रकृति का बंध होता है। काम खत्म। तब उदय 28, 29, 30 प्रकृति का, जिस समय पर्याप्त काल में 28 प्रकृति का बंद कर रहा है। फिर क्या कह रहे हैं? पर्याप्त काल में नरक या देवगत से 28 प्रकृति का बंद होता है। तब उदय 28 का, 29 का, 30 का। 28 का कैसे घटेगा? उच्छ्वास अरे 28 उच्छ्वास शामिल है। पर्याप्त काल वाला घटाना पड़ेगा, है ना, कि जिस समय पर्याप्ति पूर्ण होने पर काल में क्या क्या उच्छ्वास बोल आ रहे हैं? जाएगा। नहीं, उच्छ्वास वो तो देव का है।
पास नहीं होगा। वो तो देव का है, देव का थोड़ी बनेगा उदय, देव का उदय थोड़ी आ रहा है, मनुष्य है ना, पर्याप्ति पूर्ण होने पर 26 परघात और विहायो गति, ये 28 वाला बन जाएगा। परघात गति। हाँ, परघात और विहायो गति, बहुत अच्छा। फिर और क्या कह रहे हैं ये, मिथ्याक्षर, और 29 का भी बन जाएगा, 29 का भी बन जाएगा। आगे फिर उच्छ्वास आ गया उसमें 29 में, 29 में उसमें देवत भी आ जाएगा क्या? नहीं नहीं, हाँ उच्छ्वास आएगा उसमें। हाँ, उच्छ्वास आएगा। और चूंकि मिथ्या तो गुण स्थान है तो तीर्थंकर तो खैर आएगा ही नहीं। 30 प्रकृति वाला आ जाएगा, 29 और प्लस स्वर वाला। तो इस तरह कहते हैं कि मिथ्यात्व काल में जिस समय नरक या देवगति सहित 28 या नरगति नरगत्यानुपूर्वी भी बांध सकता है, देवगति देवगत्यानुपूर्वी बांध से का बंध कर सकता है। तो ऐसा जो मनुष्य होगा उसमें कितने कितने प्रकृति का उदय हो सकता है, तो कहते हैं 28 का भी उदय हो सकता है, 29 वाला भी हो सकता है, 30 वाला भी हो सकता है। एवं सत्व मिथ्यात्व गुण स्थान है 92, 91, 90, 88 प्रकृति का है। कैसे कैसे है? 92 कैसे घटेगा? 92 मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, तीर्थंकर के बिना। वो तो समझ में आ गया, 93 नहीं तो तीर्थंकर के बिना होगा। नरक जा रहा है, नरक जा रहा है, नरक जा रहा है, आवाज नहीं आ रहा? नरक जा रहा है तीर्थंकर वाला। वो विराट वाला तीर्थंकर रहित है, वो तो हो ही सकता है ना। इसको नरक भेज रहे हैं बाबूजी? नहीं नहीं, विराट वाला तीर्थंकर रहित है ना, वो तो हो ही सकता है ना। हो ही सकता है, वो तो देव में भी हो सकता है, नरक में भी हो सकता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि मनुष्य और उसको 91 का सत्व, तो ये कौन होगा? की अपेक्षा नहीं होगा क्या, जिन्होंने एक बार इसका बंद कर लिया आहार का और आहार- फिर वो मिथ्यात्व में आ गए, तो फिर उनकी अपेक्षा नहीं होगा क्या? 91 में आहारक नहीं, 91 प्रकृति का कैसे बता रहे हैं सत्व? वही तो सत्ता में तो क्या है आहार भी। एक और मिनट मिथ्या, मंजू जी, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए और लोगों को भी देने दीजिए ना, एक ही आदमी मत बोला करिए, है ना। और फिर व्याख्यान सही नहीं रहता तो समय बहुत बर्बाद जाता है। 91 प्रकृति की का सत्व आर्थिक से बनेगा कि वो मुनि महाराज है, मान लो मिथ्यात्व में आ गए तो मिथ्या दृष्टि हो गई तो क्या प्रकृति का सतुंग रहेगा। आर्थिक का हमने बांधा था, बंद हुआ था, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि में किसी भाव से आ गए तो इनमें आर्थिक का सत रहेगा, इसलिए ज्ञान प्रकृति का सत रहेगा। 91 प्रकृति का सत्व कैसे है? क्या त्रिशला जी, 91 में आज तक आप लोग को इतना सा नहीं याद हुआ कि तीर्थंकर है? इतना सा याद नहीं हुआ, इतना सा याद नहीं हुआ यार क्या? नहीं, एक बार बताइए, रोज आप इस बात को गलत कर रही हैं, डेली कर रही हैं आप, और आप कर रही हैं और कोई भी करता होगा, कोई बोलता ही नहीं तो किसी का पता क्या चले? क्यों इतनी कमजोरी क्यों है क्लास में? 91 प्रकृति में हारक दिख कहां से आ गया? 90 प्रकृति का सत्व तो सबको पाया जाता है, फिर 92 में कौन आ गया? ऐसे थोड़ी होता है। इतना ज्यादा अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तब तो बहुत मुश्किल है भाई। हजारों बार कोई चीज बताने के बाद में और हम इतना सा नहीं सोच पाए। आप रोज डेली आप 91 में आहारक भी बोलती, कल भी बोली हैं आप, लेकिन आप पता नहीं क्यों सुधरती क्यों नहीं है। 91 में तो आहार गति घटाना पड़ता है ना। हाँ, घटाना पड़ता है, तीर्थंकर है उसमें। तीर्थंकर आ जाएगा, तीर्थंकर तो 92 में ही चला गया। वो कहते हैं कि उसको सत 92 का पाया जा सकता है, यानी तीर्थंकर रहित 92 का पाया जाएगा, अथवा 91 का पाया जाएगा आहारक द्विक रहित तीर्थंकर सहित, ऐसे बोला जाता है। पहला 92 प्रकृति बोला जाएगा ऐसे, तीर्थंकर रहित आहारक द्विक सहित। 91 में बोला जाएगा आहारक द्विक रहित तीर्थंकर सहित। 90 में बोला जाएगा आहारक द्विक तीर्थंकर रहित। पर यहाँ तो मिथ्या दृष्टि की बात हो रही है। हाँ, तो हो रही है, तो लिखा हुआ है, तो वही तो, तभी तो, हालांकि हजारों बार विश्लेषण हो चुका है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। बता पाएंगे कि नहीं सो तो मुझे नहीं पता। नरक जा रहा ना, नारकी नारकी नरक जा रहा ना। नारकी नरक जा रहा है? नारकी तो दूसरे नरक दूसरे है तीसरे यार। नरक, हाँ दूसरे तीसरे नरक में
कौन जा रहा है? सहित जा रहा है, तीर्थंकर कौन प्रकृति सहित जा रहा है, कौन जा रहा है? मनुष्य जा रहा है। हाँ, मनुष्य जा रहा है हाँ। जिसने जिसने नरक आयु पहले बांध ली और बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। कितनी बार विवेचन। अंतर्मूर्त पहले मिथ्यात्व में आ जाएगा, वहां जाके अंतर्मूर्त मिथ्यात्व में रहेगा, फिर तीर्थंकर बंधने लगेगा। हजारों बार विश्लेषण हो गया, बच्चों वाला विश्लेषण, ये सब केजी वाला, क्या नर्सरी वाला। तो ऐसे मिथ्यात्व गुण स्थान में यहाँ पर कहते हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में भी 28 प्रकृति का बंध हो सकता है देवगति का। तो कह रहे हैं उसको 91 की सत्ता पाई जाएगी, 90 की तो पाई ही जा सकती है, देवगति में भी पाई जा सकती है, नरक गति में भी पाई जा सकती है। फिर कह रहे हैं 88 प्रकृति का है, मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, पर्याप्त काल है, नरक गति या देव गति सहित 28 प्रकृति को बांध रहा है। ऐसे मिथ्या दृष्टि मनुष्य को कह रहे हैं 88 प्रकृति का सत्व पाया जा सकता है। बहुत आसान है, लेकिन हम जान रहे हैं कोई बताएंगे नहीं। वही कथन तो बार बार लौट लौट के आता है, वही लौट लौट के गेंद वापस लौट के फील्ड में से हाथ में आ रही है, लेकिन पता नहीं। हाँ, हाँ, के साथ जो नरक चला गया तो उसके देव अभी तो हम देख रहे हैं कि कौन बताना चाह रहा है। देखिए फिर उसमें से ऐसे लोग को पहले पूछे जिससे मेरा पहले पूछने का मन है। लोग है ना डर के मारे क्या करते हैं, क्योंकि हम भी कभी क्लास करे हुए इसलिए जानते हैं कि नजर मिल जाएगी तो भैया पूछ लेंगे, चलो किताब देखते रहो। तो कुछ लोग तो बस ऐसे, जबकि किताब में तो कुछ नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है, माथा फोड़ी करते रहो। लेकिन हम डर के मारे कि हम समझ लें सामने देख के, वो भी हम नहीं करते हैं, सामने नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको किताब में देखते देखते हम शायद ढूंढते हैं कि ठीक बोल रही है कि नहीं, गलत तो नहीं बोल रही, पता नहीं क्या ढूंढते हैं। जब मैं बोल रही होती हूँ, त्रिशला जी की भी नजर कभी नहीं रहती, सुमन पाठनी की नजर कभी नहीं रहती, सबका चेहरा दिख रहा है ना सामने, पता नहीं किताब में क्या खोजते रहते हैं जब मैं बोलती हूँ तो। और कैसे, इसी कारण है कि इन लोग का उत्तर कभी सही आता नहीं है, यही कारण है। इतनी बढ़िया से वो उदय स्थान लिख के भेज दी, लेकिन एक चीज भी नहीं बता पा रही। कारण क्या है कि वो इसमें खोजते हैं ये लोग कि कहाँ क्या क्या, हम इसमें से थोड़ी बता रहे, इसमें थोड़ी है यार ये सब लिखा हुआ, पर पता नहीं लोग नीचे क्या देखते रहते हैं। और हम लोग तो भैया भगवान की दया से बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो प्रोफेसर का मुंह ही देखते रहते थे, लिखते थे लेकिन मुंह देखते रहते थे। पता नहीं आप लोग कैसे क्या नीचे देखते रहते हो जब समझाया जाता है, उसका नतीजा क्या आज तक भी कुछ भी नहीं आ पा रहा है। बोलिए मंजू जयपुर। जिसने नरक गति का बंद कर लिया, तो जो नरक जा रहा मिथ्या दृष्टि, तो उसके देव की उद्वेलना। अरे उद्वेलना वो थोड़ी करता है, उद्वेलना का स्वामी कोई और होता है ना। उद्वेलना का तो तेज का एक होएगा। एक मिनट में कहाँ पर मनुष्य की उद्वेलना के स्वामी अब सत्व किसको करा रहे हैं यहाँ, 28 प्रकृति का बंद करता हुआ है पर्याप्त काल में, उसको सत्ता 92, 91, 90, 88 का है। हाँ, तो 88 का सत्व स्थान कैसे, मिथ्या दृष्टि मनुष्य के पर्याप्त काल में 88 का सत्व घटा रहे हैं। हाँ, अब बोलेंगी जय श्री श्राप जी, आपसे आधा हाथ उठा रखे थे क्या? हाँ, 88 प्रकृति की सत्ता किस जीव को पाई जाती है, ऐसा पूछा था नहीं? नहीं, यहाँ पर ये मिथ्या दृष्टि मनुष्य के पर्याप्त काल में कहते हैं 28 प्रकृति का बंद होता है, और तब उदय 28, 29, 30 प्रकृति का, और सत्ता कह रहे हैं 92, 91, 90, 88 प्रकृति का। तो 92 हमने समझ लिया कि भाई मिथ्यात्व में आ रहा रख भी करके, 91 समझ लिया नरक में जा रहा है, 90 का होता ही है, कोई बात ही नहीं है, 88 का भी करा रहे हैं, और मिथ्या दृष्टि मनुष्य के पर्याप्त काल में करा रहे हैं।
मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, यदि उसने देव आयु नहीं बांधी है तो उसको एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाला जीव जब उसने देव की उद्वेलना कर दी है और मनुष्य गति में जा रहा है तो उसको अपर्याप्त काल में तो 88 की सत्ता होती है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है और जब तक वो देव द्विका बनने करता है तब तक तो उसको 88 की सत्ता बनती रहती है नहीं। 88 की सत्ता बनती है पर्याप्त काल में भी, क्योंकि यहाँ पर तब क्या घटेगा, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण होते ही तो वो बांध लेता है, तो नरक चतुष्का कर लेगा, करेगा भी तो, क्योंकि नरक देवगति सहित दोनों लिखा हुआ है। तो जब तक वो पर्याप्ति पूर्ण करने पर देवद्वीप का बंध नहीं करता है तब तक उसके 88 का सत्व बंध दिखाई देता है केवल ज्ञान में, कि अभी इसको कितनी नाम कर्म की प्रकृति, कितनी प्रकृति की सत्ता है, 88 की है, अगले क्षण बांध लेगा देवद्वीप की तो फिर 90 की हो जाएगी। अपनी पूर्ण शक्ति बांध देता है ना, होते ही नहीं, बांध लेता। नहीं हो एक जाता। मिनट, एक जन बोले बांध लेता है क्या, क्यों इतना नहीं याद रहता है, क्यों खाली एक ही सेंटेंस को पकड़ के याद करते हैं। बांध लेता मतलब बांधने की योग्यता आ जाती है, बांध ही लेगा, कोई जरूरी थोड़ी है। नरक चतुष्का बंद कर ले, पहले 88 है तो नरक चतुष्का बंद कर लिया, वो उसकी भी उद्वेलना करके आ रहा है, नरक चतुष्का बंद कर लिया, दोनों का एक साथ तो होगा नहीं। नरक चतुष्का, आपको ये भी बोला गया था नरक चतुष्क का देवद्वीप का किसी का भी बंद कर सकता है वो। नरक 88 की सत्ता है, नरक चतुष्का बंद कर लिया, लेकिन अभी देवद्वीप का बंद नहीं किया है, देवद्वीप का बंद, क्योंकि देवगति नरक गति सहित दोनों सहित है ना, तो इसलिए 28 प्रकृति को बांधा है, किससे सहित, नरक सहित बांध लिया 28 प्रकृति को। तो उस समय सत्ता उसको कितनी है, नरक चतुष्की तो है, देवद्वीप की नहीं है। दीदी यहाँ ये पर्याप्त तो काल लिखा है पर्याप्त ना, अवस्था में हुई ना। हाँ काल पर्याप्त ही लिखा है ना, अपन पढ़ते हैं अपर्याप्त में होता है, उद्वेलना के बाद मनुष्य बन रहा है तो अपर्याप्त में 88 की सत्ता होती है, लेकिन यहाँ लिखा है ना मिथ्या दृष्टि मनुष्य के पर्याप्त काल में सत्ता पाई तो जाएगी। पर्याप्त में तो अभी समझाए हम अभी अपर्याप्त में थोड़ी समझाए, हमने अभी जो इतना वर्णन किया वो पर्याप्त काल का ही तो वर्णन किया। अच्छा, क्या बोल रहे हैं इसके भाई साहब? नहीं, आपने भी जो बताया कि पर्याप्त काल में नहीं होता है, पर्याप्त काल में ही होता है, वही सेम क्वेश्चन है जो इनका है, मैडम का। हाँ, जो सेम क्वेश्चन है। 88 पर जो 84 प्रकृति का सत्व है, 84 प्रकृति का सत्व तो 84 कहाँ से आ गया, अभी तो 88 की बात चल रही है। हाँ, दोनों समझा, उसी से समझा रही हूँ, 84 से 88 पे आ रही हूँ। तो नरकद्वीप की भी उद्वेलना कर लिया और उसकी भी कर लिया, देवद्वीप की भी कर लिया। अब वो पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है, पर्याप्ति पूर्ण कर रहा है तो वो नरक चतुष्क तो बांध लिया पर्याप्ति पूर्ण करते हुए, करते के साथ, लेकिन अभी नहीं बांधा 88 देवद्वीप को नहीं बांधा। तो पर्याप्त होते हुए भी उसके पास सत्ता कितनी है, 88 की है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग को यह कहा गया था कि पर्याप्ति पूर्ण चीजों को नहीं समझेंगे और एकांत, जैसे हमारे त्रिशला जी ने भी एकांत से पकड़ लिया, ये थोड़ी कहा गया चारों गति बनती। मिथ्यात्व गुण स्थान इन्होंने लिखा है, मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों गति बनती है, तो 2 गति तो अपर्याप्त काल में बंध ही रही है, त्रियंच गति मनुष्य गति तो बंध ही रही है अपर्याप्त काल में, क्योंकि गति हमेशा बंध रही है। अब पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में मनुष्य गति त्रियंच गति बांध रहा तो उतनी देर तक उसकी सत्ता नहीं बनेगी, जाते ही उसने नरक चतुष्क का बंद कर लिया तो 88 की सत्ता दिख जाएगी। और मान लीजिए उद्वेलना जो कर रहा है 88 की सत्ता ऐसे भी घट जाती है, बहुत सारा किंतु है ना, बहुत सारा इसमें लगता है, क्या कहेंगे, बहुत सारे नियम कानून लगते हैं। अब उस देवद्वीप की उद्वेलना बहुत सारी चीज समझनी होगी, और आप लोग को समझाया हुआ है, उद्वेलना में देवद्वीप की उद्वेलना पहले हो जाती है, नरक चतुष्क की बाद में होती है। अब देवद्वीप की उद्वेलना करने वाला 88 प्रकृति की सत्ता वाला हो गया, हो करके वो मनुष्य बन रहा है, तो उसके अपर्याप्त काल में भी 88 की सत्ता है, पर्याप्त काल में भी 88 की सत्ता है। अब पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में देवद्वीप का बंद जब तक नहीं करेगा तब तक उसको 88 का सत्व है। तो बहुत सारी चीज ऐसी घटानी पड़ती है, एक ही चीज नहीं घटती है, कोई जरूरी थोड़ी है कि उद्वेलना हो ही जाए नरक, क्योंकि नरक के बाद में होती है, देवद्वीप की पहले हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई उद्वेलना कर लिया हो सब प्रकृति के, उसको देवद्वीप की सत्ता पाई जाए, नरक द्वीप की नहीं पाई जाए, ऐसी नहीं होगी। अगर पाई भी जाएगी तो नरक द्वीप की पाई जाएगी, क्योंकि उसकी उद्वेलना, उसका द्रव्य बाद में खत्म होता है,
देव का द्रव्य पहले खत्म हो जाता है। तो ऐसा भी कोई जीव है जिसने नरक चतुष्क की उद्वेलना ही नहीं करी थी, 88 का सत्ता वाला था, अभी नरक द्वीप की खत्म होती उसके पहले वो मनुष्य बन गया, तो उसके 88 का सत्व देखा जा रहा है। अब वो पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में जब देवद्वीप बांधेगा तब उसको मतलब 90 के सत्व हो जाएगा। तो इस तरह से क्या देखा जा रहा है कि 88 का सत्व भी वहां पर देखा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आया है नीचे शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर नारक चतुष्क व देव चतुष्क का बंध होता है। तो 88 प्रकृति का भी सत्व पाया जाता है, क्योंकि उसके बाद में बंद होता है, तो इसलिए बोलते हैं 88 का सत्व जब तक बंध नहीं है तब तक 88 का सत्व है। दीदी इसमें देव चतुष्क लिख दिया, नरक चतुष्क को देव चतुष्क, देव द्विक पढ़ते हैं ना। हाँ, देव चतुष्क भाई व्यक्ति शरीर जो उद्वेलना वाला छोटी चीज भाई, देव चतुष्क के पहले देव चतुष्क की विच्छुत्ति होती, ठीक है, उद्वेलना होती है। अगर आप उसमें व्यक्तिय द्विक की उद्वेलना करा दोगे तो नरक द्विक का क्या होगा? हाँ, तो इसलिए नरक द्वीप के साथ नरक चतुष्क लिखा हुआ है। नहीं इसमें देव चतुष्क भी लिखा, मतलब व्यक्रियक शरीर व्यक्रियक अंगोपांग उसका भी हो जाएगा क्या? ये देव चतुष्क में फिर क्या होगा? देवगति अनुपूर्वी होती है ना। हाँ, तो ये कितनी बार बताया हुआ है ना कि बंद होता है तो अपने लायक, कि कल भी ये चर्चा आई कि देवगति का बंद कर रहा तो सहनन का बंद नहीं होगा, व्यक्रिय शरीर व्यक्रियक अंगोपांग का होगा, सुभग का होगा, सुस्वर का होगा। वही बंद अगर नारक का हो रहा तो सारा उल्टा हो जाएगा। ये तो जिस समय जो गति बनती है उस समय उसी गति से के साथ बनने वाली प्रकृतियां बनती है। तो कोई देव दुख का बंद कर रहा है, व्यक्तिगत शरीर का बंद नहीं करे, ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो देव चतुष्क का बंद होगा एक साथ। उद्वेलना में बाद में क्यों लिया? देव दिक के साथ उद्वेलना करा देगा तो नरक दिक की फिर सत्ता क्या काम की? व्यक्तिगत शरीर व्यक्तिगत अंगोपांग नहीं है तो नरक दिक की सत्ता किस काम की? तो इसलिए देव द्वीप के साथ उद्वेलना नहीं दे करके नरक द्वीप के साथ उद्वेलना दी है। ठीक बात है। 88 प्रकृति का भी सत्व पाया जाता है। ठीक समझ में आ गया कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर 88 का सत्व कैसे पाया जाएगा? जिसने नरक द्वीप की उद्वेलना, नरक चतुष्क की उद्वेलना नहीं करी है, 88 की सत्ता वाला है, मरण कर गया है, मरण करके मनुष्य बन रहा है। कौन बन रहा है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव। ऐसा कोई जीव है, वो मर के क्या बन रहा है? मनुष्य बन रहा है। तो अपर्याप्त काल में तो है ही है, पर्याप्ति पूर्ण करने पर भी वो एक बार तो 88 का सत्व वाला होगा ना। बाद में देवद्वीप का बंद कर लेगा तो 90 हो जाएगा, पर एक बार पर्याप्ति पूर्ण कर लिया तो उस समय तो 88 का सत्व है। तो वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अपर्याप्त काल में तो हम आचार्य का कहने के हम बता ही चुके हैं कि 88-84 का सत्व होता है, 82 का होता है, सब चीज बता चुके हैं। लेकिन हम पर्याप्त काल में आपको बता रहे हैं कि पर्याप्त काल में भी 88 का सत्व होता है। आया कि नहीं समझ में? दोनों में कैसे दिखा रहे हो? 88% दोनों में कैसे दिखा रहे हो? 88% दोनों, 88 प्रकृति का सत्य दोनों में कैसे? 88 और 84 वाली बात बता रहे हो ना? 84 वाले में 88 कैसे आएगा? क्या कह रहे हैं बाबूजी? बाबूजी कह रहे हैं कि 88 का कैसे आएगा पर्याप्त काल में? यही तो समस्या, ये हम समझते ना, अभी बताया तो आपने। तो कह रहे हैं 88 का सत्य तो बाबूजी बताए ना, 1 इंद्रिय से लेके विकल इंद्रिय जैसे ही बनता है कोई, चारों गति की सत्ता, समझिए चीजों को, है ना। चारों गति की सत्ता सबके पाई जाती, चारों गति में चारों गति की सत्ता है, चारों ही गति में चारों ही प्रकार की सत्ता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि देवगति में, नरक गति में तो स्तुभुक संक्रमण के द्वारा खत्म होती है वो सत्ता, क्योंकि वो उद्वेलना के स्वामी नहीं है। नरक चतुष्क देव दिक की उद्वेलना के स्वामी वो नहीं है, तो उनके तो उद्वेलना नहीं होती, उनके क्या हो जाता है? स्तुभुक संक्रमण हो जाता है। मनुष्य को क्या होगा? मनुष्य को भी स्तुभुक संक्रमण होगा। हमारे भी चारों गति आ रही उदय में, तो हमारे जो जिस समय नरक गति आ रही है तो बदल के मनुष्य गति में आके फल दे देती है, त्रियंच गति आ रही है तो मनुष्य गति में बदल देती है, फल दे देती है, यानी इसको स्तुभुक संक्रमण कहते हैं। उदय के समय में वो मनुष्य गति रूप हो जाती है। त्रियंच वो चारों गति आ रही है तो त्रियंच गति का उदय बना रहता है,
उसके मुख से बाकी 3 गति निकलती रहती है बदल बदल के, जिसको स्तबुक संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ। अब नारक चतुष्क और देवदूत की उद्वेलना का स्वामी मुख्यतः कौन है? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। अब कोई मनुष्य, कोई त्रियंच है ना, क्योंकि देवदूत की सत्ता, नरकद्वीप की सत्ता मनुष्य और त्रियंच कोई मर करके जा रहा है 1 इंद्रिय विकल त्रय में, देवनार की तो जाते नहीं है, सत्ता उनके पास चारों गति की है, लेकिन 1 इंद्रिय विकल त्रय को अभी उदय में आ नहीं रही है, नारक चतुष्क और देवदूत, और आगे भी वो नहीं बनेंगे, नारकी भी नहीं बनेंगे, देव भी नहीं बनेंगे। 3-6 प्रकृति की वो उद्वेलना करता है। तो हम एक प्राय रोज हम बोलते हैं कि जो जीव जितनी प्रकृति की उद्वेलना करता है, उस पर्याय में जाते ही सबकी उद्वेलना एक साथ चालू हो जाती है। जैसे मान लीजिए वो मनुष्य से गया है, आहारक द्वीप की भी सत्ता हो सकती है तो आहारक द्वीप की, देव चतुष्क की, नारक चतुष्क की, सबकी उद्वेलना चालू हो गई एक साथ हो गई, जाते ही वहां पर चालू हो गए। अपर्याप्त अवस्था में उद्वेलना नहीं होती। ये सब सिद्धांत लिखे ना याद करें, वो आपकी मर्जी है। अपर्याप्त काल में उद्वेलना नहीं होती, जैसे ही पर्याप्ति पूर्ण किया वैसे ही उद्वेलना चालू हो जाती है। तो सारी प्रकृति की उद्वेलना करने लगा वो विकल त्रय। सबसे पहले किसकी? और मान लीजिए कि वो सम्यक दृष्टि था, उसके सत्ता में सम्यक भी है, सम्यक मिथ्यात्व भी है, क्योंकि उसने आहारक भी की है तो सम्यक तो प्राप्त किया ही था उस मनुष्य ने। अब उसकी भी सत्ता है, अब उसकी भी सत्ता लेके आ गया वो इसमें विकल त्रय में, अथवा 1 इंद्रिय में आ गया। आते ही उसकी उद्वेलना चालू हो गई, सम्यक प्रकृति की, मिश्र प्रकृति की, आहारक द्वीप की, देवद्वीप की, नरक चतुष्क की, 10 प्रकृति की उद्वेलना चालू हो गई। 3 की नहीं होगी, 3 के वो स्वामी नहीं है, तेजस का एक, वायु का एक है। मनुष्य द्वीप और उच्च गोत्र की उद्वेलना के स्वामी तेजस का एक, वायु का एक है, तो उसकी नहीं होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर शुरू हो गई, तो सबसे पहले आचार्य कहते हैं कि आहारक द्वीप खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रशस्त प्रकृति है, वो सबसे पहले जाएगी। उसके बाद प्रशस्त प्रकृति कौन सी है? सम्यक तो है, सम्यक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मिश्र खत्म होगा। अब नारक चतुष्क और देवद्वीप में देवद्वीप प्रशस्त है, तो देवद्वीप पहले खत्म हो गई। अब इतनी प्रकृति तो उसने खत्म करी, और उसके बाद उसका मरण हो गया। 88 की सत्ता है उसके पास, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव है, मनुष्य में जन्म ले लिया। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व गुण स्थान है 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले का, आके मनुष्य बनना मिथ्यात्व गुण स्थान में है। जिस समय पर्याप्ति पूर्ण किया उस समय उसको सत्ता कितनी है? 88 प्रकृति की है। उसके बाद वो बांध लेगा तो 90 की हो जाएगी। आया समझ में? पूरा प्रकरण मैंने तो बता दिया। आ गया समझ में त्रिशला जी? बाबूजी का भी वही प्रश्न है, मेरा भी वही है, उनका भी वही है, उनका भी वही है। भाभी समझ आ गया। ये एक बार भी नहीं, मतलब याद था या ध्यान नहीं है बिल्कुल भी कि हमने ये वाला प्रकरण सुना, मतलब बिल्कुल भी नहीं दिमाग में आ रहा कि हम क्या? नरगति की, मतलब नरगति की सत्ता वाला हो सकता है। हमें नहीं तो ध्यान था कि अपर्याप्त होता है मनुष्य, लेकिन याद नहीं है, नहीं था। याद नहीं है। पीछे वर्णन जहाँ पर वो आया है ना, सत्व स्थान, वहां पर खूब है, खूब सत्ता आई है। सत्व स्थान जहाँ आई, इसमें बंद उदय सत्व स्थान का प्रकरण चल रहा है ना। ये रट के रखा हुआ है। स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान में तो एक पेज में कितनी सत्ता, इसको इसमें भेज रहे हैं, वहां से इसको ऐसे भेज रहे हैं, यहाँ से उसको ऐसे भेज रहे हैं, कितनी तरह से सत्ता वहां बताई गई है, कितनी तरह से सत्ता बताई गई है। याद नहीं रहना अलग बात है। दीदी पहले अपन ने हमेशा अपर्याप्त अवस्था में सत्ता पड़ी ना, जैसे अभी पर्याप्ति वाला ही पहली बार आया, मेरे को ऐसा लगा। नहीं, पर्याप्ति अब याद नहीं रखे तो अब ये कहा कि पर्याप्ति पूर्ण करने पर ही तो कोई बांधेगा ना। ये कहा भाई पर्याप्ति पूर्ण हुई, और पर्याप्ति पूर्ण हुई उस समय तो सत्ता उसके 88-84 की है, मान ली 84 है तो उसके अनंतर समय में तो बांधेगा ना। मान लीजिए तुरंत भी अगर बांधे तो एक बार तो पर्याप्ति पूर्ण करके केवल ज्ञान में क्या झलका कि इसके नाम कर्म की 84 प्रकृति की सत्ता है, अथवा 88 प्रकृति। एक बार तो यही झलका ना वो जीव कि उसके पास कितना सत्व है, तो 84 प्रकृति का सत्व है या 88 का। फिर अगले समय बांध लिया तो बन गया, सत्ता बन गई उसकी, है ना। अगले समय में 90 की हो जाएगी। बनाई वो 82 से 86 हो गया, फिर नरक की बनाई तो 88 की हो गया।
है ना। एक बार तो सत्ता इतनी बनी रही है ना, चाहे एक समय के लिए बने, हो सकता है और समय के लिए बन जाए, नहीं बांधे। परिणाम ऐसे संकलेश चल रहे हैं, नहीं बांध पाया। अब कोई देवगति से, ये तो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव का हम लोगों ने पढ़ा। इसमें से कोई बहुत संकलेश परिणाम से आ रहा है, वो नहीं बांधे देवदुख। ये तो जो विग्रह गति में, कैसे विग्रह गति का हम लोगों ने सारा क्या कहते हैं, एकांतानुवृद्धि, परिणाम योग स्थान, सारा हम लोग पढ़े हैं। तो एकांतानुवृद्धि उसका कैसा है, कहाँ पता है। एकांतानुवृद्धि के हिसाब से उसका बंद होगा पर्याप्ति पूर्ण होने पर। संकलेश परिणाम से तो नरक द्वीप का हो जाएगा, बहुत स्थिर परिणाम से है तो देवद्वीप का हो जाएगा। तो उसके परिणाम पर डिपेंड, बहुत संकलेशी नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है तो नहीं होगा, 2-4 समय बंद नहीं होगा, आगे बंद हो जाएगा। जब उसका थोड़ा सा परिणाम संकलेश से कम होगा तब देवद्वीप का बंद कर लेगा। तो परिणामों पर बंद है ना, तो वो किस किस परिणाम से आ रहा है, ऐसा घटना चाहिए। इतना खुलासा हमको कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है, ना हमको किसी के प्रवचन, तब खैर सुनते भी नहीं है, तो न ऐसा कोई इतना खुलासा कोई करते हैं, कोई करते भी नहीं, इतना खुलासा कोई नहीं करते इस तरह से अपने ऊपर लेकर के। आज मैंने ना कुछ लिख के भेजा बाबूजी, हाँ भैया को, विकास भैया को। भैया मतलब भैया को लगता है कि कितना चुन चुन के भेजती रहती है। अपना तो दिमाग खराब करती, मेरा भी करती है। तो बहुत सारी चीजें हमको इन किताबों में थोड़ी पढ़ने मिलती है, तर्कना से लगा। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। आवाज तो सही आ रही है, आपके नेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही आ रही थी, आवाज सही आ रही है, ठीक है, हमारा नेट कमजोर है। आपके नेट में प्रॉब्लम। गड़बड़ होगा। तो सारी चीजें ऐसे इसमें लिखी थोड़ी रहती है, चीजें तर्कना से लगाते हैं, तर्कना से ठीक बैठती है, सिद्धांत अगर नहीं कटते हैं तो अपन उसको लगता कि हाँ ऐसा होना चाहिए, सिद्धांत कटता है तो फिर नहीं लेते, उस तर्कना को छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से होती है। तो अब यहाँ 88 का सत्व कर है, तो इसका मतलब जाते के साथ एक बार तो वो 88 की सत्ता वाला दिख रहा है, नरक चतुष्क का उसने अभी उद्वेलना नहीं कर पाया था, वो कर तो रहा था पर पूरी नहीं हुई, उसकी सत्ता बनी हुई है। तो 88 का सत्व उसको दिखा, उस जीव के बना हुआ है। आया कि नहीं समझ में? इस सब वृत्तांत से क्या भाव भाषण लें हम लोग? क्या भाव भाषणा, एक आध दिन इस पर समायिक कर लीजिए ना, जो पढ़ाया गया सारे सिद्धांतों को याद कर लीजिए समायिक में। आपकी समायिक अगर 48 मिनट की करते हैं तो वो 2-3 घंटा बिना तो नहीं खत्म होगी। बिल्कुल, लेकिन उसका जो ये थे कौन बाबूजी, वो जो इसरी में क्या नाम है, इसरी के बाबा जी थे ना, वो नाम उन्होंने तो ऑपरेशन इतना बड़ा करा लिया, कर्मकांड की प्रकृति का उदय सत्व बंद पढ़ते ध्यान करते करते कि इस गुण स्थान में इतना बंद होता है, इस गुण स्थान में इतना उदय होता है। और ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर उठा रहा तो कहता ऑपरेशन के पहले क्यों उठा रहे हैं, बोला हो गया आपका ऑपरेशन। इसका बर्नी जी, इसका तो ये फायदा है। उतनी देर तक ये मजाल है कि अशुभ कर्म का बंद हो जाए, मजाल है, हो ही नहीं सकता है। दूसरी चीज ये तो हो गया, चलिए अपन कह सकते हैं हमको बंद ये सब थोड़ी दिख रहा है, उदय भी नहीं पता चलेगा। उदय तो हमको अखरता है ना, अशुभ का उदय हमें रुलाता है ना, ज्यादा रहता तो रुलाता है ना। इसकी चिंतन करते हुए उतनी देर ना शुभ का उदय पता चलता ना शुभ का उदय पता चलता। यही दिखती है 2 फायदा। तीसरे फायदा, हम लोग समझ पाते हैं कि अरे हम ऐसा काम नहीं करें कि हम 1 इंद्रिय में चले जाएं, हम चतुरिंद्रिय में चले जाएं, हम अपने गुण स्थानों को हम व्रत लें, हम इन पर्यायों से बचें। ये सबसे बड़ा फायदा है। हमको जैसे छड़ाला में एक पंक्ति आई ना, बिन जाने ते दोष गुणनते कैसे तजिए गई, वहां कहा गया भाई दोष क्यों बता रहे हो, खाली गुण बताओ ना, दोष बताने की क्या जरूरत आ गई, खाली गुण बताना चाहिए ना। तो भाई जब तक तुम दोष जानोगे नहीं तो छोड़ोगे कहाँ से। अग्नि हमें जलाती है और अग्नि पकाती है, कि बच्चे को खाली पता है इस पर रोटी पकती है तो वो हाथ डाल देगा उस अग्नि में, डालता ही है बच्चा तो लाल लाल देख करके, तो उसका तो हाथ ही पक जाएगा। तो ये भी तो उसको बताना पड़ता कि भाई रोटी सीखती है तो इससे हाथ भी जलता है। तो इसलिए फायदा तो बहुत बड़ा है। तब है कि अगर हम लोग ऐसे ही गाय बगाए करते हैं तो जितना देर कम से कम नहीं भी सामायिक, जितना देर हम स्वाध्याय करते हैं उतनी देर तो बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं भटकता
किसी का भटकता तो नहीं पता, मेरा तो नहीं भटकता। दिमाग पे इतना जोर पड़ता, बेचारे दिमाग को टाइम ही नहीं मिलता इधर उधर जाने का। तो बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा है। और जीव कांड जी में तो खैर जीव की कहानी है, वहां तो कहना ही क्या, वहां तो सारी कहानी अपनी है। यहाँ तो कर्मों की कहानी, वहां तो जीव की कहानी है सारी। चलू आगे चलू, हाँ। समझ में आया होगा। कर्म भी तो 84। अपने ही है, हाँ कर्म भी तो अपने ही है, कर्म भी कर्म, तो अपने। हाँ बिल्कुल अपने ही है, तभी तो कर्म कांड पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों पढ़ते, खाली जीव कांड पढ़ते। वही वही तो धारा बनाने के लिए मन में कि कर्म भी हमारे ही हैं, जो उदय में आ रहे हैं, रुला रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो वो भी हमने ही बांधे हैं। वही तो इसको पढ़ करके धारणा बनती है ना कि हाँ हमने कैसे बांधे होंगे, कब बांधे होंगे, किस गुना स्थान में किस तरह से परिणाम किए होंगे, तब बंधे होंगे। ये सारी पता चलती ना, कैसी लेस्या रही होगी उस समय, कौन सा ज्ञान रहा होगा, है ना, कौन सा क्या नाम है सो किस तरह की लब्धि रही होगी। ये सारी चीज इसी से तो पता चलता है ना। अबाधा कितने काल बाद मतलब आया, कब बांधा था अबाधा तो हाँ, छोटी मोटी अबाधा, भले छोटी अबाधा अपने को पता चल जाती है। छोटी हाँ। अबाधा तो बिल्कुल पता चलती है, अगर आप जागरूक रहो, आप परिणाम खराब करके देखो, आपको एकदम पता चल जाएगा, थोड़ी देर में उदय में आ जाता है। छोटी अबाधा तो बहुत पकड़ में आती है, अगर जागरूकता है तो। अच्छी भी और बुरी भी, दोनों दोनों पकड़ में आती है, खूब पकड़ में आती है। बशर्ते कि हमारे बाबूजी का कहना है कि हमेशा, बाबूजी मतलब पारसमल जी का, मेरे बाबूजी का नहीं भाई, वो तो दूसरे धर्म के थे, कि हमेशा सावधान रहना, ऐसे सावधान रहना चाहिए कि सामने फन फैला करके सांप बैठा है बाबूजी। बोला ऐसे सावधान रहना चाहिए कि कब डस लेगा, कब डस लेगा। तो वही चीज है कि उपयोग अगर स्थिर हो, मन में अगर भय हो तो भाभी एक बार बताइए, वैसे तो कहते हैं कि पहला का सुमरन आना नहीं चाहिए, मतलब विषय से हटके बात हो रही है ये, कि वैसे तो मतलब हमारे धर्म में हम यही कहते हैं, समाधि मन पड़ता है कि पहले की बातों का सुमरन आना नहीं चाहिए। और वैसे भाभी जब हम कुछ पहले की बातें हमें याद आती है, हमने ऐसा किया था तब हम भुगत रहे हैं, ऐसा आता है, तो ये क्या पाप का बंध है, या हमें समझ आता है कि हमने ऐसा किया था, हमें गलत है, हमने पाप बांधे होंगे, हमने ये करा होगा। और वैसे कहते हैं पहले का सुमरन करना नहीं चाहिए। उसमें दोनों ही बात, एकांत से कोई भी चीज नहीं कर सकते, दोनों ही बात सही है। याद इसलिए नहीं करना चाहिए कि फिर मरते समय वो याद आया तो हमारी तो पर्याय बिगड़ जाएगी। सबसे पहली बात उसी उसी को याद करने का। छोड़ना इसलिए नहीं चाहिए, अगर छोड़ेंगे नहीं तो हमको विरक्ति नहीं आएगी, हमको उसके प्रति ग्लानि नहीं होगी, हमको उसके प्रति क्षमा भाव नहीं होगा। तो इसलिए दोनों ही चीज, अब उसी उसी में मेरा हो तो थोड़ी होगा, अरे ये ऐसे ऐसे कहने का मतलब, कोई ऐसा अवसर आए तो ये समझ, मान लीजिए हम वही बुरी बात आपको कह दिए, जो बुरी बात आपने किसी और को कही थी, तो उस समय आपको याद आना चाहिए कि हम भी तो ज्ञान अवस्था में उसको कहे थे ऐसा, उस समय वो याद आ जानी चाहिए। पर ऐसे कि ऐसे वासना काल नहीं बनाना चाहिए बुरी बात का, फिर वो मरने के समय में फिर वही याद आ जाती है। मुझे मुझे जो समझ में आया वो बताई हूँ, वैसे ये इन सब बातों का उत्तर तो हमारे पूज्य बाबूजी दें तो ज्यादा अच्छा है। वो भाई बचपन से बहुत चीज, बहुत संतों के पास और बहुत सुनते आ रहे हैं। मुझे जो लगता है, मैं करती भी यही हूँ, मैं तो वही बता देती हूँ जो मैं करती हूँ। कई बार बहुत सी बात बार बार याद आती तो मैं हटाना चाहती हूँ कि ना, जो हो गया जो बीत गया बस उस पर ग्लानि है, उसको बार बार याद नहीं करेंगे, आगे नहीं हो, बस इतनी भावना रहे। 88-84 ये सत्व स्थान समझ गए होंगे सब कोई। अब चलते हैं। जिसने पहले, बहुत अच्छा आ रहा है प्रकार, एक पंक्ति ऊपर ले रहे हैं, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर नारक चतुष्क व देव चतुष्क का बंध होता है, तो 88 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। क्योंकि शरीर पर्याप्ति जिस समय पूरी हो, तो क्या कह रहे हैं कि जब देव चतुष्क का बंद करेगा तो उसके पहले सत्ता कितनी है, 84 की सत्ता है ना, 88 की सत्ता है, नारक चतुष्क का बंद कर रहा है, तो नेचुरली उसको जो नारक चतुष्क का जिसकी उद्वेलना हो गई है, उसको देव का सत्व नहीं पाया जाएगा। जिसको नारक चतुष्क का सत्व पाया जा रहा है, उसको जरूरी नहीं है कि देव दीप का नहीं पाया जाए, पाया भी जा सकता, नहीं भी पाया जा सकता।
लेकिन जिसको नारक चतुष्क का उद्वेलना हो गई उसको देवद्वीप का सत्व नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? कि उसकी उद्वेलना पहले होती है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद नारक चतुष्की होती है, तो पहले हुई है तब तो नारक चतुष्की हुई है। तो इसलिए नारक चतुष्की जिसको उद्वेलना हो गई, इसका मतलब नियम से वो जीव 84 प्रकृति की सत्ता वाला है। नारक चतुष्क में क्या आएगा? ये नारक के 4 जो चीज है। नरक गति, नरक गत्यानुपूरी, वेकिरिया शरीर, वेकिरिया कामोपांग। अच्छा, वैकृक भी इसमें आता है क्या? ओके। चल रहे हैं नीचे। जिसने पहले नरकायु का बंध कर लिया हो, ऐसा असंयत दूसरे तीसरे पृथ्वी में गमन के सम्मुख है, वो मिथ्या दृष्टि होकर नरक गति सहित 28 प्रकृति का बंध करता है। तो उदय 30 प्रकृति का, वह सत्व 91 प्रकृति का है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि जिसने, एक मिनट, जिसने पहले नरकायु का बंध कर लिया, ऐसे असंयत, असंयत सम्यक दृष्टि है, दूसरे तीसरे नरक जा रहा है। कौन सा असंयत है? कौन सा सम्यक दर्शन है? छायोपसमिक। छायोपसमिक सम्यक दर्शन है, क्योंकि छाई के रहता तो फिर पहली पृथ्वी लिखते, दूसरी तीसरी पृथ्वी आती ही नहीं। तो ऐसा कोई है, और सम्यक दर्शन छोड़ करके फिर, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ जाता नहीं है, अब उसमें जाने के सम्मुख है, अभी वो गया नहीं है, सम्मुख है। वो क्या हो गया? मिथ्या दृष्टि हो गया, क्योंकि छायोपसमिक छोड़ नरक गति सहित 28 प्रकृति का बंद करता है, क्योंकि नरक के सम्मुख है तो 28 प्रकृति का बंद करेगा। तो कहते उस समय उसको उदय 30 प्रकृति का, सत्व 91 प्रकृति का है। उदय कितना है? 30 प्रकृति का, जो नरक गति सहित और देवगति सहित दोनों है उसमें, तो नरक गति सहित वाला उदय है उसको। और फिर क्या करें, एक मिनट, नरक गति से 28 प्रकृति नहीं, ये मनुष्य को घटेगा। अभी मनुष्य मरा नहीं, अभी मरण नहीं हुआ है, मनुष्य है। मनुष्य तो 30 प्रकृति वाला का उदय उसको हो रहा है। और सत्व 91 प्रकृति का, 91 प्रकृति का सत्व क्यों बना दिया? क्योंकि उसने पहले वाला है। हाँ, उसने पहले तीर्थंकर प्रकृति बांध ली है। तीर्थंकर प्रकृति का बाबूजी सबसे ज्यादा अनुभाग बंध कहाँ होता है? मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। वैसे आ चुका है, पीछे ग्रंथों में तो आ ही चुका है, पर कभी हमने इसको दोहराया नहीं अपने, मतलब मैं दोहराई कभी भी नहीं इस बात को, अभी मेरे मन में आ गया। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? मनुष्य। बोलिए जयश्री जी। हाँ दीदी, जब कोई चौथे गुण स्थान वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति सहित है, और वह जब नरक गति के सन्मुख होता है, तब उसको उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है। भाग बंद होता है, नरक गति के सम्मुख होता है, तब उसको उत्कृष्ट भाग बंद होता है। चलिए, 91 प्रकृति। मनुष्य के साधन गुण स्थान में देवगति सहित 28 प्रकृति का बंध है। तो उदय 30 प्रकृति का, किसको? मनुष्य को। और सत्व 90 प्रकृति का, क्योंकि साधन गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला, हारक्ति की सत्ता वाला जाता ही नहीं है, तो 90 का सत्व है। और बंद किसका कर रहा है? देवगति सहित 28 प्रकृति का बंद कर रहा है। नरक गति सहित बंद नहीं करता है, क्योंकि साधन गुण स्थान में सबको मालूम है नरक गति सहित बंद नहीं होता है, क्योंकि साधन गुण स्थान के साथ में नरक कोई जा नहीं सकता, प्रवेश नहीं है उससे। बाहर तो आ सकता है, प्रवेश नहीं है उसमें। नरक में साधन गुण स्थान के साथ प्रवेश नहीं है, बाहर आ सकता है। मिश्र गुण स्थान में देवयुत बंध 28 प्रकृति होते हुए उदय वही 30 प्रकृति का, मनुष्य ही है। एवं सत्व 92 90 प्रकृति का पाया जाता है, क्योंकि आहारक की सत्ता वाला मिश्र गुण स्थान में पाया जाता है। कोई मुनि महाराज है मिश्र प्रकृति का, चूंकि छायोपसमिक सम्यक दृष्टि है, मिश्र प्रकृति का उदय आ गया, आहारक का उन्होंने बंद किया था, परंतु मिश्र का उदय आ गया तो मिश्र में आ गए, तो 92 प्रकृति उनको मिश्र गुण स्थान में सत्ता बन जाएगी।
असंयत गुण स्थान के देवयुत 28 प्रकृति के बंध में, असंयत गुण स्थान में उदय 21, वही ऊपर वाला आ गया वापस, ये वापस क्यों दे दिए? 1 मिनट देखिए, सेम है ऊपर, असंयत गुण स्थान में एकदम सेम है, क्योंकि कल ही तो पढ़ा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं लाइन में ऊपर सेम है। असंयत गुण स्थान में देव वितबंध 28 प्रकृति का होता है, तो उदय इतनी इतनी प्रकृति का, सेम यहाँ पर फिर वही दे दिया। मैंने थोड़ा फर्क ये कर दिया, जो ऊपर में ना 31 प्रकृति भी लिए उदय में, इसमें सिर्फ 30 लिए हैं। 31 ये देखे नहीं है, हो सकता है 31 नहीं लिए इसमें। हाँ, असंयत गुण, कल मेरे को नहीं मिला था तो मैं नीचे ही देख रही थी, सेम ही है। हाँ, असंयत गुण स्थान के देव 28 प्रकृति के बंध में उदय, ऊपर 31 भी दिया, नीचे 30 तक दिया। हाँ बताइए ना कि नहीं, ऊपर 31 भी है, कैसे हो रहा देखते हैं अपने लोग। असंयत गुण स्थान में देवयुत 28 प्रकृति के बंध में उदय 21 प्रकृति का, 26 का, 28 का, 29 का, 30 का, तो 21 प्रकृति का कैसे बनेगा? देवगति सहित 28 प्रकृति के बंध में देवगति बांध रहा है, असंयत गुण स्थान है, 21 प्रकृति का उदय है। यही तो उस दिन कल भी तो इसी पर खूब विवेचन हुआ, खूब विवेचन की, इसी 21 में तो अटक के रह गए, वहीं पर तो समाप्त किया हुआ है। देश संयत तो आज चालू किए हैं, यही पे कल समाप्त हुआ था। कैसे होगा 21 प्रकृति वाला? कल कुछ लोगों ने तो कल भी उत्तर दे दिया था। गति का बैठेगा ना ये, करके भी विग्रह गति में होगा ना ये, कार्बन वो है, तो विग्रह गति में होगा, मनुष्य बांधेगा कार्बन काल। भैया कार्बन काल को ऐसे थोड़ी, मैं क्या कहना चाह रहे हैं? विग्रह गति, हाँ विग्रह गति वो तो आप बोल दिए, कौन कहाँ से आ रहा है ये बताना होगा ना, ऐसे थोड़ी। तो 21 की प्रकृति का कार्बन काल तो है, ये हम लोग जान ही रहे हैं। मैं कार्बन बताऊं काल, दीदी? कार्बन काल में त्रिशला जी बता रहे, उनको बता लेने दीजिए। वो मनुष्य है, मनुष्य ने ऐसे पूरे सामने है, उसने वो ये 21 प्रकृति कार्बन काल में देवगति का बंद किया उसने, है ना? ठीक है भाभी, क्या हाँ मनुष्य है, उसने देवगति का बंद किया है, और लेकिन देवगति में जाने के बाद फिर वो देवगति का बंद किया है। अरे आप भेजने उजने क्यों लेके जाते हैं? इसमें आप कार्बन काल घटाओ, 21 प्रकृति घटाओ, कौन कहाँ से आ रहा है वो घटाओ। मनुष्य आ रहा है, मनुष्य आ रहा है, कार्बन काल है, मनुष्य आ रहा है, मनुष्य आ रहा है कहाँ से? मनुष्य जा रहा है देवगति में, मनुष्य देवगति में जा रहा है, असंयत गुण स्थान है, विग्रह काल है, तो कौन है वो जो मनुष्य मर के जा रहा है? तो कार्बन काल में क्या है, कौन सा जीव है वो? पर्याप्त नहीं, अपर्याप्त तो है। जीव किस गति का है? कौन सी गति है वो? वहां पर कौन सी गति चालू हो गई? किस गति का उदय चालू हो गया? देवगति का उदय चालू हो गया, देवगति का उदय। उदय बहुत चालू हो अच्छा। गया। अब देवगति वाला तीर्थंकर तो चलो ठीक है, देवगति वाला चौथे गुण स्थान में देवगति का बंद करता है क्या? कर सकता है। क्या बात करते हैं ऐसे? देव चौथे गुण स्थान में देवगति का बंद करता है? नहीं करेगा, देव को तो नहीं करेगा, चौथा तो देवगति देवगति का बंद थोड़ी करेगा, देव तो मनुष्य करेगा, उसको मनुष्य का करेगा। मनुष्य जा रहा है ना देव में, तो मनुष्य का करेगा बंद। अरे मनुष्य जा रहा है तो मरते ही तो देव हो गया ना, कार्बन काल है ना यहाँ। कल भी तो यही चीज समझाया गया था, बहुत बार समझाया गया था, बाप रे बाप, कि कल ही वाला व्याख्यान आज पूछा जा, सेम वही तो है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। तो देव में जाना, तो इसलिए वापस देवगति का बंद करने लग गया। हाँ मनुष्य गति का बंद करने लग गया वापस। तो देव का उदय आते ही अपर्याप्त काल में विग्रह मेरी गति बात सुनिए, यहाँ पर हम थोड़ी बंद करा रहे हैं, यहाँ माता जी बंद करा रहे हैं देवगति सहित, तो आप मनुष्य गति कैसे करा सकते हो?
नहीं, कोई मनुष्य मरा, मर करके देव नहीं, ये इसमें ये आएगा देव, तो उदय हो गया ना देव नहीं, गति हाँ, का। नहीं, इसमें जो है ना देव जा रहा है, एक देव मिनट, मनुष्य में जा रहा है। 2 जन मत बोलिए, कल बहुत अच्छी तरह से विवरण हुआ था, फिर 2 जन बोल रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है। जब वो बीच में कविता जी बोलने लगी तो उनको पूरा बोल लेने दीजिए। बोलिए कविता जी। एक बार दीदी क्वेश्चन क्या था आपका? हम तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि 21 प्रकृति के उदय काल में 28 प्रकृति का बंध बता रहे हैं देवगति सहित चौथे गुण स्थान में। तो ये कार्मन काल है, तो कार्मन काल में नेचुरली कोई कहीं से मरा और कहीं जा रहा है। ये कौन सा जीव, कौन कौन मरा और कौन कहाँ जा रहा है, जो कि असंयत गुण स्थान में देवगति सहित बंध कर रहा है? ये मनुष्य और वो भी हो सकता है, तिर्यंच भी हो सकता है, संगीत पर्याप्त जो मतलब अपर्याप्त ना, हाँ दोनों हो सकते हैं अपर्याप्त काल में, और मरकर के देव में जा रहे हैं। तो अब वो चतुर्थ गुण स्थान के साथ ही है, तो वो वापस बंद करेगा तो मनुष्य गति का ही बंद करेगा, तिर्यंच का नहीं करेगा। पता नहीं, अभी मैं बताऊंगा, बोल देती। कोई जो है देव, तो देव मनुष्य में आ रहा है, देव गति का जीव जा रहा है, चौथे गुण में वो मनुष्य में जा रहा है, मनुष्य फिर चतुर्थ गुणवती देव गति का बल कर रहा है। कल कितनी बढ़िया से समझाया गया। ये समझाया था आपने। कविता जी, आप जो देव बना रहे हो मनुष्य और त्रियंच को, तो देव की पर्याय चालू हो गई अपर्याप्त अवस्था में। बहुत अच्छा, असंयत गुण स्थान है, तो हाँ। असंयत गुण स्थान में देव देव गति बांधेगा क्या? नहीं, इतना सा व्याख्यान क्यों नहीं याद रहता कि चौथे गुण स्थान में मनुष्य गति बांधेगा, उससे नीचे के गुण स्थान में मनुष्य गति त्रियंच गति दोनों बांध सकता है। पर यहाँ तो ये कह रहे हैं देवयुत, यहाँ कह रहे हैं बंधन कौन सा कराना है, देवगति सहित कराना है। तो देवगति सहित बंद कराने के लिए हमको असंयत गुण स्थान को मनुष्य बनाना पड़ेगा ना। अच्छा, या तो मनुष्य बनाओ या त्रियंच बनाओ। त्रियंच भी बना सकते हैं। त्रियंच किस लिए नहीं बनाएंगे? त्रियंच क्यों नहीं बना रहे? तीर्थंकर युक्त नहीं हो सकता। हाँ, तीर्थंकर अपने 28 में तीर्थंकर नहीं है, त्रियंच क्यों चौथा नहीं गुण बना रहे? स्थान वाला तिर्यंच नहीं बनेगा, देव भी अगर मर के आ रहा है तो मनुष्य ही बनेगा। मनुष्य ही बनेगा, क्योंकि असंयत गुण स्थान घटा रहे हैं। आप लोग है ना, जो चीज नहीं लिखी रहती तो टपका के ले आते हैं, जो चीज लिखी रहती है रोज कह रहे हैं कि मार्गना मत छोड़िएगा, एकदम मार्गना को लेके चलिए तो पूरा व्याख्यान बैठ जाएगा। क्योंकि असंयत गुण स्थान उसको नहीं छोड़ना हमको। देवगति सहित 28 प्रकृति है, नरगति सहित नहीं है, उसको हमको नहीं छोड़ना, ये लेके हमको चलना है। तो भाई देवगति सहित 28 प्रकृति का बंध का स्वामी दो ही है, मनुष्य और त्रियंच। लेकिन यहाँ कार्मान काल है और असंयत गुण स्थान है, तो त्रियंच तो त्रियंच कर नहीं सकता है कि मनुष्य देव मर करके त्रियंच बन रहा है, और 28 प्रकृति का बंधक तो बन हो सकता है, लेकिन देवगति सहित नहीं हो सकता वो, क्योंकि असंयत गुण स्थान में मरने वाला जीव देव त्रियंच नहीं बनता, वो मनुष्य ही बनता है। तो यह 21 प्रकृति वाला कार्मान काल में देवगति सहित कौन होगा? जो असंयत सम्यक दृष्टि, कोई भी मरण करके आ रहे हैं, कोई भी सर्वासिद्धि तक के देव भी हो जाएंगे, वो भी सम्यक दर्शन के साथ आके मनुष्य बन रहे हैं। तो जैसे ही मरण किए वैसे ही मनुष्य गति का क्या नाम है सो बंध उनको होने लग जाता है। मनुष्य गति के साथ मतलब देवदीप का बंध होने लग जाता है। कहीं किसी भी जगह से सम्यक दृष्टि जीव को लेके आएंगे, भवंतरिक से भी लेके आएंगे, तो वो भी मनुष्य बनेंगे। भवंतरी के जाते नहीं है सम्यक दर्शन के साथ, है ना, ध्यान रखिएगा। सम्यक दर्शन के साथ वहां जाना नहीं होता, सम्यक दर्शन के साथ निकल सकते हैं, वो एकदम निकल सकते हैं, निकल के मनुष्य बनेंगे, नहीं बनेंगे त्रियंच नहीं बनेंगे, तो वो भी निकल सकते हैं, वो भी सम्यक दर्शन के साथ निकल रहे हैं, तो ये बनेंगे। हम लोग ये सासादन गुण स्थान में मरण करने वाले की स्थिति हम लोग समझ रखे हैं, है ना, कि पहले चतुर्थ भाग में मरे तो देव बनता है, दूसरे में मरे तो मनुष्य और देव बनता है, तीसरे भाग में मरे तो त्रियंच और मनुष्य और देव बनता है, चौथे भाग में मरे तो चतुरिंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय तक भी बनता है। एक आचार्य का मत है कि विकल्त्रय और 1 इंद्रिय में भी जाता है। तो 1 इंद्रिय में जाता हुआ वो कोई भी सासादन गुण स्थान के साथ में
तेज कायिक वायु कायिक नहीं बनता। बाकी 3 बनेगा, लेकिन तेज कायिक वायु कायिक साधारण वनस्पति भी नहीं बनेगा अगर साधारण गुणस्थान के साथ जा रहा है तो। चलिए यहाँ पर इसको खत्म करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 5-6 लाइन देखते हैं किस तरह का प्रकरण है। 21 का समझ लिए, 21 का उदय, उदय ना 21 का उदय। फिर उसको क्या कर रहे हैं, अब ये कौन सा मिश्र काल आ गया, 26 प्रकृति का। मिश्र काल में 26 प्रकृति का बंध हो रहा है, लेकिन ये प्रकृति का बंध कराते हुए देवगति सहित ही करा रहे हैं, है ना। इसमें देवगति सहित का लिखा हुआ है, तो वो भी हम कहाँ घटाएंगे, असंयत गुणस्थान है तो मनुष्य में ही घटाना पड़ेगा, और कोई नहीं घटा सकते हैं। फिर ये 28 प्रकृति का उदय, वो भी सब मनुष्य में चला जाएगा त्रियंच में। यहाँ असंयत गुण स्थान है और देवयुत है, तो जो भी देवगति सहित जितना भी प्रकृति का वहां उदय बन रहा है वो सारा इसमें उस स्थान में, कई स्थान है ना, 29 का, 30 का, 28 का, कई उदय स्थान है, तो उसमें से जो मनुष्य के साथ में देवगति का उदय है वही बनेगा। सत्व कहते हैं दीदी इसमें 28, 29, 30 में आपने कहा था कि पर्याप्ति पूर्ण कर लेता है तो तिर्यंच को भी होगा, कल बताया था जो असंयत गुण स्थान में। हाँ देवयुत का बंध, अच्छा 1 मिनट निकालते हैं, उदय निकाल रहे हैं। 21 से 26 रतिशय केवली मनुष्य त्रियंच को 26 प्रकृति का मान लीजिए उदय है मिश्र काल में। नहीं मिश्र काल तो 26 का मना, नहीं, 28, हाँ 29, मिश्र 30 काल का तो मैंने बताइए। मना किया था, मिश्र काल तो बनेगा ही नहीं, है ना। हाँ 28, 29, 30 28 है, पर्याप्ति पूर्ण कर लिया है, बिल्कुल बन जाएगा। पर्याप्ति पूर्ण कर लिया, असंयत सम्यक दृष्टि त्रियंच है, तो वो भी देवगति ही बांधता है, वो भी और कोई गति नहीं बांधता है, देवगति ही बनती उसको भी। बाकी 3 गति की उसकी विच्छुत्ति हो चुकी है, तो वो भी देवगति ही बांधेगा। तो पर्याप्त काल का जितने स्थान है वो त्रियंच भी बांध लेंगे, असंयत गुण स्थान के साथ, देवगति के साथ। सत्व कहते हैं 90 और 92 प्रकृति का है। सत्व 90 और 92 प्रकृति का, 90 का सबको होता ही है, 92 प्रकृति का सत्व स्थान घट ही जाएगा। जो आरक दिक वाले तो सब जगह पाए जाते हैं। यहाँ 91 प्रकृति का सत्व नहीं है, क्योंकि यदि नरकायु का बंध नहीं हुआ है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होने के बाद सम्यक से भ्रष्ट नहीं होते। तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर है, इसलिए देवगति व तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का बंध होता है, 28 प्रकृति का नहीं। अभी कोई बीच में बोले था ना, जब प्रकृति के बाद कोई तीर्थंकर बोले थे बीच में, तो हम ये कहा था 28 प्रकृति में तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर होने से 29 हो जाएगा। तो कहते ये 28 प्रकृति का बंध है, इसलिए वो घटेगा ही नहीं। देश संयत का 28 प्रकृति बंध, 5वां गुना स्थान आ गया लौट करके। 28 प्रकृति के बंध में, यानी 28 प्रकृति का बंध भाई देवगति वाला हुआ। उदय 30 का, सत्व 92, 90 प्रकृति का पाया जाता है, सेम चौथे गुण स्थान के जैसे हो गया। और बहुत सारा उदय तो देश संयत को आता नहीं है, है ना। 5वां गुण स्थान कारबान काल में भी नहीं होता, मिश्र काल में भी नहीं होता है, तो इस तरह से उस काल में नहीं होने से वो सारे स्थान यहाँ पर निकल गए। प्रमथ गुण स्थान में देवगति सहित 28 प्रकृति के बंध में 25, 27, 28, 29 व 30 प्रकृति का उदय। यहाँ पर 28 प्रकृति का बंध कर रहा है, यानी देवगति सहित प्रमथ गुण स्थान पर यहाँ मनुष्य है, तो मनुष्य को कह रहे हैं 25 प्रकृति का उदय हो सकता है। 25 प्रकृति का कौन सा होगा भाई, प्रमथ संयत है तो आहारक दिक वाला हो जाएगा। हाँ प्रमथ है तो 27 वाला में, 26 वाला तो होगा नहीं क्योंकि अपर्याप्त काल है, मिश्र काल है मतलब, इसलिए 27 वाला में एक इंद्री वाला होगा नहीं। देवनारकी आहारक शरीर, देवनारकी का नहीं होगा, आहारक शरीर का हो जाएगा। ये भी नहीं होगा। देव प्लस उच्छ्वास, क्योंकि प्रमथ संयत गुण स्थान इनको नहीं होता है। फिर 28 प्रकृति का मनुष्य के साथ है तो वो हो जाएगा, त्रियंच के साथ लिखा, त्रियंच का नहीं होगा।
प्रमथ गुण स्थान है। और फिर 29 प्रकृति का और एक है, वो भी नहीं होगा क्योंकि उसे 29 के बाद क्या कर रहे हैं, 30 का है, तो 30 का यहाँ पर मनुष्य 29 प्रकृति प्लस स्वर ये वाला हो जाएगा। तीर्थंकर वाला नहीं होगा, तीर्थंकर का उदय नहीं है यहाँ पर। 92 90 का सत्व होता है, 92 और 90 का सत्व है प्रमथ गुण स्थान। दीदी ऊपर के गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है ना, ये तो अपन देश संयत से पढ़ रहे हैं, उसमें भी नहीं है, प्रमथ गुण स्थान में भी नहीं है, अप्रमथ में भी नहीं है, पूर्वकरण में भी नहीं है। 28 प्रकृति के बंध में, असल में बंध स्थान 28 का है। अच्छा, तो 28 के बंध स्थान में तीर्थंकर है नहीं, तीर्थंकर 29 वाले में है, इसलिए इसमें किसी में भी नहीं आया। हाँ किसी में 28 वाले में, क्योंकि है ही नहीं ना, 28 में तीर्थंकर है ही। अप्रमथ गुण स्थान में देवभूत, ये भी 28 का ही है। 28 प्रकृति का बंध होने पर 30 सत्व 92 90 का है, किंतु 25 27 29 प्रकृति उदय में सत्व 92 प्रकृति का ही है। 25 27 वो उसी का होगा, अप्रमथ वाले का ही होगा, तो वहां पर 90 वाला बनेगा, सॉरी आहारक द्वीप के साथ ही होगा, तो वहाँ 92 का ही बनेगा उदय, उसका नहीं बनेगा 7वें गुण स्थान में, सॉरी 7वें गुण स्थान में 92 प्रकृति का ही सत्व बनेगा, तो यहाँ पर 25 27 29 वाला उदय बनेगा। पूर्वकरण गुण स्थान में देवभूत, ये भी 28 का ही है, उदय सत्व क्रमशः 3 30 92 और 90 प्रकृति का जानना। अब ये नीचे थोड़ा सा विशेष कथन है, नियम दे रखे हैं प्रपंच प्राकृत संग्रह से, और उसके बाद तो वर्णन ही वर्णन है। बहुत वर्णन है, उसके बाद तो खाली भाषा ही भाषा है। लगाते रहो, बंद उदय सत्व लगाते रहो। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सुवानी मस्त चढ़ो सुधा दे दो हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजुआर हनुमत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालु सदा ये बादशाह जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।